वेलकम टू क्लास। आज हम लोग फिर से पहले रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अपने नियम देखेंगे, ठीक है। तो आज हमें जो पोएम देखनी है वो ये पोएम है। इसका नाम है वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा बना हुआ है और एक चिड़िया है और इन लोगों के बारे में ये कविता है। तो अब इसको शुरू से ऊपर से पढ़ना देखते हैं हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर जो पोएम का नाम है, इसको जो हेडिंग कहते हैं वो है ONCE वंस। इसको बोलेंगे वंस। वंस मतलब एक बार। आई आई मतलब मैंने या मुझे। SAW सॉ मतलब देखा। अ एक। LITTLE लिटिल लिटिल मतलब होता है छोटा। BIRD बर्ड मतलब चिड़िया। तो पूरा हो गया वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, मतलब कि एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया देखी। तो ये बच्चा जो है वो बोल रहा है कि उसने एक बार एक छोटी चिड़िया देखी। अब हम नीचे पोयम में देखेंगे कि क्या बताया गया है उस चिड़िया के बारे में। तो सबसे पहली लाइन है यहाँ पर SING सिंग। सिंग मतलब होता है गाओ। AND एंड और ENJOY एंजॉय। THIS दिस। POEM पोएम। तो सिंग मतलब गाओ, एंड मतलब और, इंजॉय मतलब खुश होना, ठीक है। कोई काम करते हुए जब आप खुश होते हैं तो उसको इंजॉय करना कहते हैं। दिस मतलब यह, और पोयम मतलब कविता। तो इस कविता को कह रहा है कि आप गाइए और इंजॉय करिए। तो अब कविता शुरू करते हैं पढ़ना। पहली लाइन है ONCE वंस आई SAW सॉ अ लिटिल बर्ड। तो जो पोएम का नाम है वही पहली लाइन भी है। वंस मतलब होता है एक बार। आई मतलब मैंने। सॉ मतलब देखा। अ मतलब एक। लिटिल मतलब छोटा। और बर्ड मतलब चिड़िया। तो एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया देखी। अगली लाइन में COME कम। HOP हॉप। HOP हॉप। HOP हॉप। तो कम मतलब तो क्या होता है, आना या आई, ठीक है। तो चिड़िया क्या है, वो आई। कैसे आई, हॉप हॉप हॉप। हॉप करना मतलब फुदकना या उछलना। जैसे कि आपने चिड़िया को देखा होगा ना कि वो जब चलती है तो फुदक फुदक के चलती है ना। तो उसको क्या बोला गया है, हॉप करना बोला गया है कि वो हॉप करती हुई आई, उछलती हुई फुदकती हुई आई। फिर है आगे आई। आई मतलब मैं। CRIED क्राइड। क्राइड मतलब चिल्लाया, कस के चिल्लाया। तो ये बच्चा कह रहा है आई क्राइड, मैं चिल्लाया। लिटिल LITTLE लिटिल मतलब छोटी। BIRD बर्ड मतलब चिड़िया, छोटी चिड़िया। तो ये चिड़िया को बुला रहा है कस के चिल्ला करके, ठीक है। फिर अगली लाइन में है WILL विल। विल का इस्तेमाल करना हम लोगों ने सीखा था ना अपने नियम वाली क्लास में। तो विल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब गा गे गी आता है। विल का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, जब गा गे गी आता है, ठीक है। इधर लिख देती हूँ। ठीक है, विल का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब गा गे गी आता है। तो अब विल लिखा है, फिर उसके बगल में क्या लिखा है, YOU यू। इसको हम लोग यू पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है तुम। विल यू। तो विल यू को बोलेंगे क्या, तुम। STOP 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 मतलब स्टॉप। तो विल यू स्टॉप मतलब क्या तुम रुकोगी।
रुकोगी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर विल लगा है, इसीलिए हमने गी का इस्तेमाल किया, ठीक है। क्या तुम रुक सकती हो या क्या तुम रुकी थी, ये नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या तुम रुकोगी, क्योंकि हमने यहाँ पर विल देख लिया, ठीक। तो खैर अभी मतलब समझना में अगर आपको मुश्किल हो रही है तो ज़्यादा मतलब मत समझिए। अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि आप जो शब्द लिखे हैं उसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये हमारी रीडिंग प्रैक्टिस है। रीडिंग मतलब पढ़ने की प्रैक्टिस है, ठीक है। तो मतलब भी मैं समझा रही हूँ थोड़े थोड़े, बट अगर आप कभी कभी बहुत परेशान हो जा रहे हैं तो मतलब को छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ शब्द बोला कैसे जा रहा है इस बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो WILL विल, YOU, STOP स्टॉप, STOP स्टॉप, STOP स्टॉप। विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुकोगी। अगली लाइन देखते हैं। आई मतलब मैं, WAS वॉज मतलब था, GOING गोइंग, गोइंग मतलब जा रहा, मैं जा रहा था, TO THE द, WINDOW विंडो, विंडो मतलब होता है खिड़की। तो मैं जा रहा था खिड़की की तरफ, टू द विंडो लिखा है ना, तो टू द विंडो का मतलब मैं खिड़की की तरफ जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, तो मैं खिड़की की ओर या खिड़की की तरफ जा रहा था। TO के लिए, SAY से मतलब बोलने के लिए, तो टू से मतलब बोलने के लिए, HOW हाउ, DO YOU मतलब तुम, DO हाउ डू यू डू, ठीक है। तो अब ये इस लाइन में क्या लिखा है, टू से बोलने के लिए, हाउ डू यू डू, ठीक है। तो हाउ डू यू डू पे थे हम लोग। टू से मतलब बोलने के लिए, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू हम लोग तब का इस इंग्लिश में बोलते हैं जब हमें किसी से पूछना होता है कि आप कैसे हैं या तुम कैसी हो, तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डू यू डू, ठीक है। तो ये चिड़िया से खिड़की की तरफ जाकर क्या बोलना चाह रहा था, हाउ डू यू डू, आप कैसी हो या तुम कैसी हो। अगली लाइन, BUT बट मतलब लेकिन, HE ही मतलब हम लोग को पता है वह, SHOOK शुक, शुक मतलब हिलाना, ठीक है। जैसे हैंड शेक होता है ना, जब हाथ मिलाते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हैंड शेक। तो हैंड शेक का ही सेकेंड फॉर्म है वर्ब का शुक। तो SHOOK शुक मतलब हिलाया, HIS हिस मतलब उसकी, LITTLE लिटिल मतलब छोटी, TAIL टेल मतलब पूंछ। बट ही शुक हिज टेल, लेकिन चिड़िया ने क्या किया, अपनी पूंछ को हिलाया। अगली लाइन में, AND एंड मतलब और, AWAY अवे, अवे मतलब दूर, HE ही मतलब वह, FLEW फ्ल्यू मतलब उड़ गया। तो फ्ल्यू का मतलब आप लोग ने जो वर्ब लिखा है ना कॉपी में, जिसमें वर्ब की तीनों फॉर्म्स लिखी हैं, उसमें भी आप लोगों ने फ्ल्यू लिखा हुआ है सेकेंड फॉर्म में। इसका मतलब उड़ना होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होता है FLY फ्लाई, सेकेंड फॉर्म FLEW फ्ल्यू, और थर्ड फॉर्म FLOWN फ्लोन। एंड अवे ही फ्लू मतलब और वो दूर उड़ के चला गया। हम लोगों ने देखा है ना, जब भी चिड़िया कुछ आसपास हम लोगों की होती है, जैसे ही हम उसके पास जाने की कोशिश करते हैं वो उड़ के दूर चली जाती है। वैसे ही ये जो छोटा बच्चा है, ये चाह रहा था कि वो चिड़िया रुक जाए और ये उससे बातें करे, उससे पूछे कि आप कैसी हैं। लेकिन जैसे ही वो खिड़की की तरफ गया, वैसे ही चिड़िया क्या हुई, अपनी पूँछ हिला करके भाग गई, उड़ गई, भाग नहीं गई सॉरी, उड़ गई, ठीक है। तो इतनी सी पोयम थी इस बच्चे की जो इसने चिड़िया के साथ गाई या चिड़िया को देखकर लिखी।
अब इसको एक बार हम लोग फिर से शुरू से पढ़ लेते हैं और इसको रफ कॉपी में लिखकर पढ़ने की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अपने घर में अपने भाई बहनों से या दोस्तों के साथ इसको बोलकर सीखने की प्रैक्टिस करिएगा। और जो शब्द नहीं समझ में आ रहे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर से रीडिंग करते हैं। ONCE, once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. इसमें से अगर कोई भी शब्द आपको कठिन लग रहा है तो आप इसको वीडियो को दोबारा से पीछे जा कर के एक दो बार फिर से इसकी रीडिंग देख सकते हैं, जिससे आपको सारे शब्दों का मतलब भी और बोलने का तरीका भी आ जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नियम की तरफ। ये जो हम लोग का नियम है ये हम लोगों का 6th यानी कि छठा नियम है। और इसमें हमको क्या सीखना है, आ ई ए, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आ ई ए आ रहा हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अब आ ई ए अगर सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है, अगर बड़ा आ की मात्रा जो कि ऐसे डंडा खींच के होती है, अगर ये मात्रा है, या फिर बड़ी की मात्रा जो कि ऐसे पीछे की तरफ से होती है, अगर ये मात्रा लगी हुई है, या फिर ए की मात्रा जो कि ऐसे होती है, ये मात्रा लगी हुई है, तब भी हम लोग यही नियम लगाएंगे। ठीक है, तो आ बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा या ए की मात्रा अगर लगी हुई है आपके वाक्य के आखिरी में सबसे बाद में, तो हम लोग क्या करेंगे वो हम इस नियम में सीखेंगे। ठीक है, आ ई ए, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमें ढूंढना है। वाक्य के अंत में अगर ये तीनों आ रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी एक आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए उसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर जो नियम है आ ई ए वाला, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका पिछला वाला नियम था थी थे वाला। उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग अपने ये जो सब्जेक्ट हैं, ये जो सब्जेक्ट है हमारे, इन सब के साथ हम वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते थे जो हमने अभी अभी सीखी है। सेम काम, वही काम हमें इसमें भी करना है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे जब वही काम करना है तो हमने अलग नियम क्यों बनाया है, उसी में इसको भी बता देते। उसमें इसको हम बता सकते थे पर इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोगों को याद करने में ऐसे मुझे लगा ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हम लोग अभी तक तीन तीन के जोड़ों में सब चीज़ें याद करके आए हैं। जैसे सबसे पहला था हमारा ता ती ते, उसके बाद था हमारा गा गी गी, उसके बाद रहा है रही है रहे हैं, फिर रहा होगा रही होगी रहे होंगे। तो हमेशा हमें तीन तीन के जोड़े में चीज़ें याद करने की आदत है, इसीलिए मैंने तीन तीन का जोड़ा बनाने की कोशिश की और ये नियम अलग बना दिया, वरना ये नियम बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछले वाला था। इसका मतलब क्या हो गया कि था थी थे और आ ई ए, इन सब नियमों में हमें एक ही काम करना है। क्या काम करना है, वर्ब की दूसरी फॉर्म, यानी कि आपकी कॉपी में जो वर्ब की तीनों फॉर्म्स लिखी है ना, उसमें से जो दूसरे नंबर वाली है, जो बीच वाली लाइन है इंग्लिश में, हमें उसको लिखना है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह शुरू किया, तो वह के लिए तो हमने ही लिख दिया, लड़का है कोई। किया, यहाँ पर देखिए बड़ा आ की मात्रा है ना, इसीलिए हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो शुरू करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शुरू करने को बोलते हैं, आप लोग अपनी कॉपी निकालिए वर्ब वाली, जिसमें जो फेयर कॉपी में मैंने काम करवाया था, जिसमें तीनों फॉर्म्स लिखी हैं, तो उसमें ठीक है। तो अब शुरू करने की इंग्लिश क्या होती है, शुरू करने की इंग्लिश होती है बिगिन। ठीक है, तीनों फॉर्म्स क्या हैं इसकी एक बार लिख देती हूँ, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में ढूंढिए, तब तक मैं लिख देती हूँ इसको। ठीक है,
तो पहली फॉर्म होती है BEGIN बिगिन, दूसरी फॉर्म होती है वर्ब की BEGAN बिगैन, और तीसरी फॉर्म होती है BEGUN बिगन। तो हमें यहाँ पर क्योंकि बड़ा आ गया है तो हमें तो दूसरी फॉर्म से मतलब है ना। तो बाकी जो फॉर्म्स हैं पहली और तीसरी वो हम गायब कर देंगे। वह शुरू किया, ही बिगैन, ही बिगैन, ठीक है। तो जो नियम हमने पहले था थी थे के साथ लगाया था, नियम 5 में जो लगाया था, वही सेम काम हमें नियम 6 में भी करना है। आपको याद रहे इसीलिए इसको अलग अलग नियम बना दिया, वरना इन दोनों में एक ही काम करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सॉरी, कि अगर यहाँ पर बड़ा आ जाएगा तो हमने क्या किया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई, दूसरी लगाई, क्योंकि बड़ा आ गया था, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है वह खाई, वह खाई मतलब कोई लड़की के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर SHE शी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, बड़ी ई है ना, तो मतलब कि हम लोगों को क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वर्ब यानी कि काम जो हो रहा है उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, खा रही है वो, तो खाने की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं आप लोग अपनी कॉपी में ढूंढिए, तब तक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो खाने को इंग्लिश में सबसे पहली फॉर्म में क्या कहते हैं, EAT ईट, दूसरी फॉर्म में कहते हैं ATE एट, और तीसरी फॉर्म में कहते हैं EATEN ईटन। क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई है तो हमें तो सेकेंड फॉर्म का काम है, तो बाकी सबको हम लोग गायब कर देंगे। तो हो जाएगा वह खाई, शी एट, शी एट, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा थी, हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई, दूसरी, ठीक है। जब भी बड़ी ई होगा वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वह गिर गया। यहाँ पर देखिए बड़ा आ की मात्रा है ना, तो हमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वह गिर गया, किसी ऐसी चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें जान नहीं है, इसीलिए हमने IT इट लगा दिया। अब देखेंगे कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है गिरना, कुछ गिर रहा है, यही हमारा काम है, इसी को हम लोग वर्ब बोलेंगे इंग्लिश में। और गिरने की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं आप लोग अपनी फेयर कॉपी में ढूंढिए। तो अब देखिए यहाँ पर पहली फॉर्म क्या है, FALL, फॉल, गिरने को वर्ब की पहली फॉर्म में कहते हैं फॉल। दूसरी फॉर्म में क्या कहते हैं, FELL, फेल। और तीसरी फॉर्म में क्या कहते हैं, FALLEN, फॉलन। क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ गया है, हमें तो सिर्फ सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत है, तो बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, गायब कर देंगे, ठीक है। वह गिर गया इंग्लिश में हो जाएगा इट फेल, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि बड़ा आ की मात्रा आ गई थी, इसीलिए हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की है, सेकेंड फॉर्म यूज़ की है, ठीक है। बड़ा आ जाएगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। आगे देखते हैं। नीतू ने माफ़ कर दिया। यहाँ पर देखिए किसकी मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है ना, तो बड़ा आ की मात्रा में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। शुरू से एक बार इंग्लिश बनाएंगे अगर, तो नीतू, नीतू किसी लड़की का नाम है तो इंग्लिश में भी नीतू ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वो क्या काम कर रही है, क्रिया क्या है, माफ़ करना, ठीक है। तो माफ़ करने को इंग्लिश में तीनों फॉर्म्स में क्या कहते हैं, ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आप ज़रा ढूंढ के देखिए। अब देखिए माफ़ करने को फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं FORGIVE, फॉरगिव। सेकेंड फॉर्म में कहते हैं FORGAVE, फॉरगिव। और थर्ड फॉर्म में कहते हैं FORGIVEN, फॉर गिवन। क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ है, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत है, तो बाकी सारे क्या करेंगे,
गायब कर देंगे। ठीक, तो अब हो गया नीतू ने माफ कर दिया, नीतू फॉर गिव। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर क्योंकि बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं? दूसरी। ठीक है, सेकेंड फॉर्म। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में बोल रहा है कि मछली गई। मछली को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फिश कहते हैं। FISH, फिश लिख दिया। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ी ई है। ठीक है, यहाँ पर तो बड़ी ई लिखा हुआ है, अगर बड़ी ई ना होता, बड़ी ई की जगह सिर्फ बड़ी ई की मात्रा होती, तब भी हम लोग यही नियम लगाते। ठीक है, अगर गई की जगह ऐसे लिखा होता, ये, ठीक है, इस तरीके से अगर होता, तब भी ये मात्रा तो बड़ी ई की है ना, बड़ी ई की या छोटी ई की? वैसे छोटी की मात्रा होगी नहीं कभी अंत में, पर ई का कोई भी हो, मात्रा हो या खुद ई लिखा हो, हम लोग इसी नियम को लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है? हमारी वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? गई, जाना। ठीक है, जाना हमारी क्रिया है। तो जाने को इंग्लिश में तीनों फॉर्म्स में क्या कहते हैं? आप अपनी कॉपी में ढूंढिए। तो अब देखिए, जाने को इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? GO, गो। सेकेंड फॉर्म में क्या कहते हैं? WENT, वेंट। और थर्ड फॉर्म में क्या कहते हैं? GONE, गॉन। क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो हमें सिर्फ इसका काम है, बाकी सबको हम लोग हटा देंगे। तो हो गया मछली गई, फिश वेंट। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बड़ी की मात्रा थी, इसीलिए हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की है? दूसरी। जब भी बड़ी की मात्रा होगी, वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगले देखते हैं, अगले एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में लिखा है वे आ गए। यहाँ पर देखिए ए की मात्रा है ना, तो ए के लिए भी हम लोगों का सेम नियम है। ए की मात्रा नहीं है, ए लिखा ही हुआ है, तो इसके लिए भी सेम नियम है। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसके पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर वे है, तो वे को इंग्लिश में हम लोग THEY, दे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या काम हो रहा है? आ रहे हैं। ठीक है, तो आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब की तीनों फॉर्म्स क्या हैं? अपनी कॉपी में ढूंढिए। आने को फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं COME, कम। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में कहते हैं CAME, केम। और थर्ड फॉर्म में कहते हैं COME, कम। तो क्योंकि यहाँ पर ए है, हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, बाकी दोनों को हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से अभी। तो वे आ गए, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे केम। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ए है। ठीक है, CAME और COME, ये दोनों अलग अलग स्पेलिंग है, इनका मतलब अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, तो इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। COME, इसको बोलते हैं कम। क्या बोलते हैं? कम। और CA, ए है ये, AME, इसको बोलते हैं केम। ठीक है, तो कम और केम में अंतर है। केम जो है वो सेकेंड फॉर्म है, कम जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। इसको ध्यान रखिए, फर्स्ट और थर्ड दोनों फॉर्म में कम बोलते हैं। ठीक है, ये ए है, इसको याद रखिएगा, ये स्पेलिंग हमेशा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर ए भी हो आखिरी में, किसी वाक्य के एकदम सबसे बाद में, अंत में अगर ए है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है हम सुने। यहाँ पर देखिए आप, ए लिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन मात्रा तो ए की है ना, ए की मात्रा है यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, सॉरी, ये तो बड़ा ए हो गया।
ये वाली मात्रा है ना यहाँ पर, मतलब ये किसकी मात्रा होती है, ये तो ए की मात्रा होती है। तो हमारा नियम वही रहेगा, वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको इंग्लिश में कहते हैं WEV, और यहाँ काम क्या हो रहा है, सुन रहा है, ठीक है। तो सुनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तीनों फॉर्म्स में, वो आप अपनी कॉपी में ढूंढिए। तो इसमें सुनने को फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं HEAR, हेयर। सेकेंड फॉर्म में कहते हैं HEARD, हर्ड। थर्ड फॉर्म में भी कहते हैं HEARD, हर्ड। पर क्योंकि यहाँ पर ए है तो हमें तो ये चाहिए, तो बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, गायब कर देंगे, ठीक है। तो हो गया हम सुने, वी हर्ड, ठीक है। तो फिर से हमने क्या देखा कि जब यहाँ पर ए आ गया, ठीक है, ए की मात्रा आ गई, तो फिर हमने क्या किया, वर्ब में कौन सी फॉर्म लगा दी, सेकेंड फॉर्म, दूसरी फॉर्म लगा दी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वाक्य के अंत में ए आ जाए या ए की मात्रा लग जाए, तो हम लोग वर्ब की, यानी कि जो काम हो रहा है उसकी दूसरी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा है तुम महसूस किए। तो यहाँ पर देखिए फिर से ए आ गया है ना, ए आ गया है, तो हमें वर्ब की दूसरी यानी कि सेकंड फॉर्म लगानी है। तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, YOU, तो इसको हमने यू बोला। उसके बाद महसूस करना, क्या काम कर रहा है यहाँ पर, ये महसूस कर रहा है, ठीक है। तो महसूस करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और उसकी तीनों क्या फॉर्म्स हैं वर्ब की, वो आपकी कॉपी में लिखी हुई है, आप देखिए उसको। तब तक मैं भी यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इसको पहली फॉर्म में, महसूस करने को पहली फॉर्म में कहते हैं FEEL, फील। दूसरी फॉर्म में कहते हैं FELT, फेल्ट। और तीसरी फॉर्म में भी कहते हैं FELT, फेल्ट। क्योंकि यहाँ पर ए है तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए, दूसरी वाली फॉर्म चाहिए, तो बाकी सबको हम लोग गायब कर देंगे। तुम महसूस किए तो क्या हो जाएगा, यू फेल्ट, ठीक है, यू फेल्ट। यहाँ पर क्योंकि ए था इसीलिए हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की है, दूसरी फॉर्म यूज़ की है, ठीक है, वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ की है। आगे देखते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा है मैंने बनाया, मैंने बनाया। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आ की मात्रा आ गई है ना, तो वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी। मैंने या मैं या मुझे, इन सबको इंग्लिश में हम लोग आई के साथ बता सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हमने आई लिख दिया। अब बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप अपनी कॉपी में देखिए और तीनों फॉर्म्स में देखिए, ठीक है। अब यहाँ बनाने को इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं MAKE, मेक। सेकेंड फॉर्म में कहते हैं MADE, मेड। और थर्ड फॉर्म में भी कहते हैं MADE, मेड। अब क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ गया था तो हमें तो पता है कि हमें सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, बाकी सबका क्या करेंगे, इसको गायब कर देंगे, ठीक है। तो मैंने बनाया का इंग्लिश हो जाएगा आई मेड, ठीक। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जब भी यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आ गई तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की,
दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपना, ये आखिरी एग्जाम्पल है। बच्चे आ गए। तो अब यहाँ पर बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, कई सारे बच्चे हैं, बहुवचन में है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि जब कई सारे बच्चे हों तो उनको क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं। CHILDREN, चिल्ड्रन। तो हो गया, बच्चे की इंग्लिश तो लिख ली। अब यहाँ पर हमने देखा कि ए लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ए के साथ हमें पता है क्या करते हैं, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं। तो पहले वर्ब है क्या, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, आना, आ रहे हैं। ठीक है, तो आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब की तीनों फॉर्म्स में। आप अपनी कॉपी में ढूंढिए। आने को फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं वर्ब की COME, कम। सेकेंड फॉर्म में कहते हैं CAME, केम। और थर्ड फॉर्म में भी कहते हैं COME, कम। मतलब पहली और तीसरी फॉर्म एक ही है, एक ही बात, एक ही स्पेलिंग है, पर बीच वाली में ए लगता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब ए है तो हमें तो ये वाली चाहिए सेकेंड फॉर्म, बाकी सबका क्या करेंगे, गायब कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे आ गए क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन केम। ठीक, हमने यहाँ देखा कि जब ए हो आखिरी में, आखिरी मतलब सबसे बाद में वाक्य के ए हो, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे हम लोग, दूसरी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमने सारे अपने एग्जाम्पल्स आज के देख लिए हैं। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगी, वो आप लोग करके मुझे जमा कर दीजिएगा, फिर हम लोग अगले नियम पे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले एक बार अपना नियम फिर से समझ लेते हैं। हमने आज सीखा कि अगर वाक्य के अंत में बड़ा आ या बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई या इसकी मात्रा, और ए या इसकी मात्रा, ए या छोटा ए, कोई भी ए अगर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, दूसरी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने नियम 5 में किया था, रूल 5 में किया था, वही सेम काम, वही उसी तरीके का काम हमें अपने 6 नियम में भी, छठे नियम में भी करना है। ठीक है, अलग अलग नियम क्यों बनाए, फिर इसीलिए बनाए ताकि याद करने में आसानी हो। जैसे था, थी, थे, और इसमें है आ, ई, ए, तो आपको याद करने में आसानी हो, सिर्फ इसीलिए हमने अलग अलग नियमों में इसको सिखाया, वरना एक में भी रख सकते थे। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देखते हैं। होमवर्क का आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, वह दिया। ठीक है, वह दिया, तो कोई लड़का है, लड़के के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ही इस्तेमाल करेंगे। देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देने को आपकी कॉपी में जहाँ मैंने वर्ब के वो तीनों फॉर्म्स लिखवाए हैं उसमें ढूंढिएगा, इसका इंग्लिश लिखा हुआ है। तो देने को इंग्लिश में जो कहते हैं वो लिखिए, वह दिया। ठीक है, यहाँ पर कौन सी मात्रा है, बड़ा आ की है ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, दूसरी फॉर्म लगेगी। फिर है वह लड़ी, दूसरा है वह लड़ी, कोई लड़की है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, SHE, शी इस्तेमाल करेंगे वह के लिए। लड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपकी कॉपी में लिखा है, प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। अगला है वह बन गया। ठीक है, यहाँ पर वह के लिए आप जो है वो IT, इट का इस्तेमाल करिएगा। हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर जो जिसमें जान नहीं है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर इट का प्रयोग करिएगा। बन गया, बनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी आपकी कॉपी में लिखा है, आप प्लीज़ ढूंढिए वहाँ पे। मात्रा सबसे आखिरी में कौन सी लगी है, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा।
बड़ा आ की मात्रा है यहाँ पर। तो अब आप लोग देख लीजिए, बड़ा आ, बड़ी ई, फिर बड़ा आ, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पर? दूसरी। अगर होमवर्क में कुछ भी कंफ्यूजन है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से आसानी से और बता दूंगी अगर कुछ समझना चाहते हैं। अब है हम लोगों का 4 नंबर पे है क्वेश्चन, मधु ने किया। तो मधु देखिए मैंने नीचे स्पेलिंग लिख दी है इंग्लिश में, MADHU, मधु ने किया। अब यहाँ देखिए अंत में बड़ा आ की मात्रा है ना, तो हमें क्या करना होगा? वर्ब की दूसरी फॉर्म लगानी होगी। फिर 5 नंबर पे क्वेश्चन है, सेब गिर गया। तो सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? APPLE, एप्पल। गिरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपकी कॉपी में लिखा है, आप देखिएगा। वैसे ही 4 नंबर पे किया यानी कि करने को क्या बोलते हैं, ये भी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। तो सेब गिर गया, सेब को बोला एप्पल, गिरने को क्या बोलते हैं वो आप कॉपी से देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए बड़ा आ की मात्रा लगी है ना गया में, तो हमें क्या करना है? वर्ब की दूसरी फॉर्म लगानी है। उसके बाद 6 नंबर पे क्वेश्चन है, वे चलाए। चलाना मतलब यहाँ पे वो बात हो रही है जैसे कोई साइकिल या गाड़ी या कुछ ऐसी मोटर गाड़ी कुछ चलाने की बात हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं वो कॉपी में लिखा है, ड्राइव करना कहते हैं। हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, क्यों? वे की इंग्लिश तो हो जाएगी THEY, दे। ए है यहाँ पर, ए आ गया, तो जब भी ए आता है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? दूसरी वाली है जो बीच में लिखी हुई है वो वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। और अगर होमवर्क क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। 7 नंबर पे है, हमें मिला। तो हमें के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? WE, जिसको हम लोग वी बोलते हैं, वो लिखेंगे। मिला, यहाँ पे देखिए बड़ा आ की मात्रा है ना, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाइएगा। मिलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपकी कॉपी में लिखा है, वो जो कॉपी में लिखा है ना, कुछ मिल जाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, वही वाला यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक। 8 नंबर पे है, तुम पी लिए। तो तुम के लिए तो हम लोग बताए क्या इस्तेमाल करेंगे, आप खुद सोचिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। उसके बाद पीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये कॉपी में लिखा है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए है, तो हमें क्या करना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। फिर आगे आते हैं 9 नंबर पे, मैंने काटा। सॉरी, यहाँ पे कटा है, एक्चुअली में ये काटा होना चाहिए, मैं ठीक कर देती हूँ। क में आ की मात्रा, ट में आ की मात्रा, काटा, ठीक है। मैंने काटा, तो यहाँ पर मैंने के लिए आप आई इस्तेमाल करिएगा इंग्लिश में। और आ की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा है तो हमें क्या करना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। काटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये कॉपी में लिखा है, देख लीजिएगा। 10 नंबर पे है, लोगों ने रखा। लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुवचन है, एक से ज़्यादा इंसान जब होते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं PEOPLE, पीपल, ठीक है। क्या बोलेंगे? पीपल। रखा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़ा आ की मात्रा है सबसे बाद में यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इन सब में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सारी जो वर्ब है इसमें जो काम है, क्रिया है, वो सब आपकी कॉपी में लिखी हुई है, तो आप लोग उसको देखिएगा और उसके बाद फिर उसमें से देख देख कर आप लोग अपने होमवर्क क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अपना 6th रूल यानी कि छठा नियम भी पूरा कर लिया है। कल हम लोग फिर आगे अगले नियम पर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।